भाभी, सॉरी। भाभी ये देखिए, कब से ओम आपके पास आने की जिद कर रहा है। लीजिए। ओम को अपनी गोद में लीजिए। बहुत प्यारा है। मेरी पीहू भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है ना पीहू? सो जाओ। बस बहुत जिद्दी है, रात को उठ के थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन मेरी पीहू बहुत प्यारी है ना? अरे पीहू, देखो रोते नहीं है ना? मामा है ना, मामा? दूध चाहिए? अच्छा देखो रोना नहीं, हाँ अभी बना के लाती हूँ। भाभी आप रुकिए, मैं दूध बना कर लाती हूँ। तुम लाओगी? अच्छा देखो ज्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा सा। इतना पियो, तुम्हारे लिए भी दूध आएगा। तुम सो जाना। हाँ क्या हुआ विनाश? भाभी की हालत नहीं देखी जा रही रिमझिम। घर में सभी भाभी को देखकर बहुत परेशान है। समझ में नहीं आता क्यों भगवान ने इतना बड़ा अन्याय किया भाभी के साथ। क्यों किया? इस समय ठीक है, भाभी को होश नहीं है, वो अपनी सुध-बुध खो बैठी है। डर तो उस दिन का है रिमझिम, जब भाभी को होश आएगा, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, जब वो अपनी सूनी गोद देखेंगी तो क्या होगा। मुझसे तो देखा नहीं जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा। माँ के लिए इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चे को अपने गोद में लेने से वंचित रह जाए, सीने से ना लगा सके।
बाबूजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बेटा। बाबूजी, इस घर के हालात को देखकर यशोदा भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और ये सोच कर के इस घर को एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है, हमने ये फैसला किया है कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अब ये सब क्या है? हम ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे बाबूजी। और तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारा ये आत्महत्या का फैसला मान लूंगा? बात मानने या ना मानने की नहीं है बाबूजी। क्यों नहीं है? इस ऑपरेशन से तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। बाबूजी, हम अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे जो जान दुनिया में अभी आई ही नहीं, उसके मरने की क्या बात करती हो? पागलपन है ये जिद है तुम्हारी। आप कुछ भी कहें बाबूजी, और चलिए हम मान भी लेते हैं कि ऑपरेशन से हमारी जान बच जाएगी, लेकिन आप ही के डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ 30% चांसेस है हमारे बचने के। कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। बकवास है ये, बकवास। और चलो माना कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बचने के सिर्फ 30% चांसेस है, तो ठीक है, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं। लेकिन हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है बाबूजी, जिंदगी हमारी है। हाँ, लेकिन तुम्हारी जान की इस घर को मुझे बहुत जरूरत है। बाबूजी, ये बच्चा माँ जी के लिए क्या मायने रखता है? अविनाश ने क्या सपने देखे हैं इस बच्चे को लेकर, ये सिर्फ हम जानते हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है इस बच्चे का बाबूजी। क्योंकि वो ये नहीं जानते कि इस जिंदगी के दुनिया में आने से एक जिंदगी दुनिया से चली जाएगी। लेकिन बाबूजी, हमारी जिंदगी का एक अंश तो रहेगा ना इस घर में। हमारी आत्मा का एक बहुत प्यारा हिस्सा हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगा। और जब वो नन्हा सा बच्चा पहली बार मां बोलेगा, तो कौन सी बाहें फैलेंगी उसकी तरफ? ये अन्याय नहीं होगा उसके साथ? बाबूजी, आप सबका प्यार, सबकी ममता उसे कभी हमारी कमी महसूस नहीं होने देगा। लेकिन मुझे तुम्हारी कमी इस घर में मंजूर नहीं है। बाबूजी, ये बच्चा इस घर की खुशी है। तुम्हारी जान की कीमत पर मुझे इस घर में कोई खुशी गवारा नहीं है। बाबूजी, आप समझने की कोशिश। बस रिमझिम, बस प्लीज। अब तुम्हारा ऑपरेशन हम दोनों के बीच बहस का मुद्दा कभी नहीं रहेगा। नहीं, तुम्हें ये ऑपरेशन करवाना है, दैट्स इट। आपने ठीक कहा बाबूजी, अब ये ऑपरेशन हमारे बीच बहस का मुद्दा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने फैसला कर भी लिया है और सुना भी चुके हैं। हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। बच्चे को खिलाने की प्रैक्टिस हो रही है। वैसे एक बात कहूँ रिमझिम, माँ बनना एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं जानती हूँ इस वक्त यशोदा भाभी जिस दौर से गुजर रही हैं, मैं उनकी तकलीफ समझती हूँ। दीदी, एक रिक्वेस्ट है। कहो ना। आप भाभी का पूरा ख्याल रखिएगा। कैसी बातें करी हो रिमझिम? यशोदा भाभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है।
इस वक्त मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती बोलो। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी, ठीक है? थैंक यू भाभी। मैं ले जाऊँ उनको? अजो चले, चलो टाटा करो, टाटा। ओ क्या हो गया? अरे रिमझिम, तुम अब तक सोई नहीं? तुम भी तो जाग रही हो। बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है, मुझे बताओ ना, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मालिनी, तुम अविनाश को अपना दोस्त मानती हो ना? हाँ। तब भी हमसे पूछ रही हो कि प्रॉब्लम क्या है? मालिनी, जब से भाभी के साथ ये हादसा हुआ है, अविनाश एकदम टूट से गए। बहुत बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे हैं वो। हमसे उनकी हालत देखी नहीं जाती, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकती हो। मैं? वो कैसे? मालिनी, याद है अविनाश ने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे ऑफिस के काम में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर इस वक्त हम उनसे काम करने के लिए कहते हैं तो हमारी एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम उन्हें कह सकती हो कि ऑफिस में काम शुरू करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ऑफिस जाने लगे, ऑफिस के काम में बिजी हो जाए तो घर के बारे में, घर की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचेंगे। प्लीज़ मालिनी, तुम इतना कर सकती हो, प्लीज़। रिमझिम, प्लीज मत कहो। अगर मैं तुम्हारे लिए और अविनाश के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। अविनाश को इस टेंशन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। थैंक यू। रिमझिम, तुमने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। अविनाश की जिंदगी में खुशियां भरने का काम अब मालिनी करेगी। सिर्फ खुशियां ही नहीं, अविनाश के दिल में अपने लिए प्यार जगाने का काम भी मालिनी करेगी। मेरी पीहू कितनी सुंदर लग रही है ना? हाँ भाभी, आपके बाल कितने रूखे हो गए। कल मैं आपके बालों में तेल लगा दूंगी, ठीक है? अरे देखो ना, मैं इसकी मालिश करना ही भूल गई। जाओ जल्दी से गरम तेल ले आओ, मैं इसकी मालिश करती हूँ। नहीं भाभी, कल कर लीजिएगा ना मालिश। क्यों? कल क्यों? मैं आज ही मालिश करूंगी। आओ अनुराग। जाओ ना, तेल ले आओ ना। अरे बैठो। कैसी हैं यशोदा भाभी आप? मैं डॉक्टर अनुराग। आप डॉक्टर हैं? जी। मेरी बेटी पीहू, संभाल के इसे चेक कीजिए ना। चेक करता हूँ मैं इसे। पहले आप ये बताइए कि आपको नींद आती है? बहुत बहुत कम सोती है ये, पता नहीं बीच बीच में उठती है। ये रोती क्यों नहीं है? सारे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे ही मेरी तरफ देखती रहती है। देखिए, ये ठीक तो है ना डॉक्टर? जी बिल्कुल ठीक है। ये आपकी तरफ इसलिए देखती है क्योंकि आप इसकी माँ हैं। संभालिए। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
देख रहे हैं भाभी की हालत। क्या लगता है अनुराग? एक्चुअली शी इज गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे का भ्रम है ना, वो हमें तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, काफी पेशेंस से काम लेना होगा। हाँ अनुराग, पेशेंस से ही काम ले रहे हैं। एनीवे, जब आया हूं मिलने तो क्यों ना बाबूजी से भी मिल लूं। कहाँ है बाबूजी? बाहर है गार्डन में, आइए ना। चलिए। यशोदा को देखने आए थे? जी। तुम्हें क्या लगता है बेटा, उसकी हालत में कुछ सुधार है? अंकल, ये तो मैं नहीं कह सकता भी, क्योंकि यशोदा भाभी की जो बीमारी है वो शारीरिक नहीं मानसिक है, और ऐसी बीमारियों में कुछ समय तो लग ही जाता है। और रिमझिम के ऑपरेशन की तारीख तय की? 22 तारीख इसी महीने। अरे क्या बात है, आप दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? जरा मुस्कुराइए भाई। बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है, 22 तारीख इसी महीने। रिमझिम, ऑपरेशन से पहले हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। अनुराग, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, पर वादा करो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम कहना क्या चाहती हो? पहले वादा करो अनुराग। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बोलो। हम ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। क्या? ये क्या कह रही तुम? अनुराग, हमने फैसला कर लिया, हम ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। हम इस बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन रिमझिम, तुम। हमने फैसला कर लिया है अनुराग, और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तुमने वादा किया है, बाबूजी को भी नहीं।